हाँ डियर स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो वर्ड मीनिंग है बहुत ही सिंपल है और अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। तो इसका वर्ड मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो फ्लक्स जैसे मान लो कोई पानी की पाइप है और उससे उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना वाटर फ्लो हो रहा है वो उसका क्या होगा, फ्लक्स होगा। यहाँ पे अपन वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अपन क्या ले रहे हैं, एक सोर्स चार्ज ले रहे हैं पॉजिटिव, और ये मैंने इनक्लोज किया है इसे क्यूबॉइड में। ठीक है, अब ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इसे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सभी डायरेक्शन में जाएंगी बेटा, ऐसे भी जाएंगी, इस तरह भी जाएंगे और इस तरह भी जाएंगे। अब हो सकता है कि इधर से ये लाइनें जा रही हैं इस तरह से, ठीक है ना। 3D में सभी डायरेक्शन में इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सिंपल सी डेफिनेशन है कि मान लो अपन एक एरिया ये लें BCEF वाला, तो टोटल एरिया को मैंने डिनोट किया है ऐसे, और इस एरिया का मैंने टोटल एरिया का एक पार्ट ले लिया मैंने DS। इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उनका जो फ्लक्स है वो फाई है, लेकिन इस एरिया से कुछ पार्ट ही क्रॉस होगा तो उसको मैंने ले लिया D फाई की फॉर्म में। तो D फाई की सीधी सी डेफिनेशन होती है E डॉट DS। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का आपको पता ही है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब कॉस थीटा, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर क्वांटिटी और डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और DS ये दोनों क्या हैं, वेक्टर फॉर्म में हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं DS कॉस थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गई इस सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की अमाउंट। या हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया, या एरिया जो भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो एरिया की वो। तो इसमें यहाँ पे देखिए ये जो कॉस थीटा है, ये थीटा एंगल किसके बीच में बन रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस के बीच में बन रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, अक्सर बच्चों को मैंने मिस्टेक करते हुए देखा है, यदि आपका एरिया इस तरह से रखा हुआ है, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो इसकी सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो एक्चुअल में क्या होगी, ये होगी। यानी इसके ऊपर जो आप नॉर्मल लोगे या जो परपेंडिकुलर लाइन लोगे वो होगी डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। अब जैसे मान लो आप ये बोर्ड देख रहे हो, तो इस बोर्ड के ऊपर मार्कर को मैं इस तरह से रखूं तो ये क्या होगा, सरफेस की डायरेक्शन में। तो इसमें मिस्टेक मत करना। तो यदि अपने पास में देखो थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो इस सिचुएशन में cos 0 इज इक्वल टू होता है 1, तो इससे मैक्सिमम फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो ये आ जाएगा EDS। इस सिचुएशन में देखो ये मैंने सेकंड डायग्राम लिया है, इसमें ये DS और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में हैं। यहाँ पे जो DS की डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो इस सिचुएशन में देखो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सारी की सारी आपके इस एरिया से क्रॉस हो जाएंगी, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स वाली सिचुएशन आएगी। ठीक है, इसमें क्या आएगी सिचुएशन, EDS वाली सिचुएशन। अब यदि सेकंड जो डायग्राम है आपका वो मैं लूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में cos 90 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो वो वाली सिचुएशन क्या आएगी, ये डायग्राम थोड़ा सा इस तरह से याद रखोगे
कि मान लो यहाँ से पानी का एक फ्लो हो रहा है और उसके सामने आपने सीव रख ली, तो सीव से ये टोटल पानी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ये अपने पास में कौन सी है, थीटा इज इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सेकंड सिचुएशन में दे रही हूँ कि मान लो आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है ये, और इसमें ये सरफेस आपने रख दिया इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी लेफ्ट टू राइट, और यहाँ जो ds की डायरेक्शन होगी वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे बेटा देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री के एंगल में cos 90 इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स अपने पास में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा। अब यदि अपन टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकालें तो d फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और ये आपका इंटीग्रेशन फॉर्म में लोगे तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी पूरे एरिया को यदि आप इंटीग्रेट कर देंगे तो। अब इसमें टोटल फ्लक्स जो है इसके 6 फेजेज हैं, तो 6 फेजेज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो निकालोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसकी मेजरमेंट यूनिट देखिए, आपने फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखी है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखा है, E इज इक्वल टू वो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो कॉस थीटा तो अपने पास में एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू है, और ये क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेते हैं भाई, न्यूटन पर कूलम, और एरिया है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास में आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। ये बहुत जगह यूज होगा, तो ये आप ध्यान रखें कि एक पर्टिकुलर एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही हैं उसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसकी जो मेजरमेंट यूनिट है दोबारा मैं याद दिलवाती हूँ, ये क्या होगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो सीधी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है क्योंकि 1-2 स्टेप ही हैं ये। बाकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की डायरेक्शन क्या हो, सेम, और यदि परपेंडिकुलर हैं तो कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। इसको भी आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो इस तरह से पानी फ्लो हो रहा है और यहाँ पे आप सीव को इस तरह से रख देते हैं, तो इसमें कोई भी पानी का फ्लो टच होके चला जाएगा लेकिन क्रॉस होके नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस हो रही हैं एरिया से, उसी को अपन फ्लक्स कहेंगे। इज इट क्लियर?